मैंने जिसको चाहा मिल गया। देख के तुम्हारी ये अदा जाने मन हुई मैं तो फिदा। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। अरे तुझ जैसी बेवफा को तो मैं प्यार किया, गाली भी ना दूं। इश्क है तो इश्क का इज़हार। यूं तो बॉलीवुड में समय समय पर ऐसी कई फिल्में रिलीज होती रहीं जो अपने रिलीज के टाइम पर ना तो बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई कर पाईं और ना ही उस समय इन फिल्मों को लोगों ने उतना ज्यादा पसंद किया। और उस समय इन फिल्मों के बारे में ये कहा गया कि ये फिल्में अपने समय से काफी आगे की फिल्में थीं और अगर ये फिल्में उस समय रिलीज ना होके 5 या 10 साल बाद रिलीज होती तो शायद इन फिल्मों को ऑडियंस काफी पसंद करती। हालांकि आगे चलकर इनमें से कई फिल्में कल्ट बन जाती हैं और लोग इनको देखना काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी फिल्में भी रहती हैं जो अच्छी होने के बावजूद भी काफी अंडररेटेड रह जाती हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ऐसी ही साल 2004 में आई बॉलीवुड की एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म फिदा के बारे में बात करने वाले हैं। एक मैं हूँ, एक तू है, बर्बाद कर दिया तुमने मेरी जिंदगी को। उसकी अदा ने मुझको। जो फिल्म वाकई में अगर देखा जाए तो उस समय अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी, जहां फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी थी, सस्पेंस और थ्रिल के एलिमेंट भी अच्छे थे, इसमें रखे गए गाने भी बेहतरीन थे और इन सब के अलावा इसको इतने स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया था कि ये फिल्म आज भी देखते टाइम पर बिल्कुल फ्रेश लगती है। चाहे इसमें चॉकलेटी लुक में नजर आने वाले शाहिद कपूर हों, हैंडसम फरदीन खान हो या फिर स्टाइलिश करीना कपूर हों। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी बेहतरीन थी, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस समय सिनेमाघरों में उतनी नहीं चल पाई थी। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आज भी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी ही ना हो। एक्चुअली फिल्म फिदा बॉलीवुड में उस समय रिलीज हुई जब फिल्में काफी बदलने लगी थीं, जहां इस समय तक अब 90s की फिल्मों का मेलोड्रामा धीरे धीरे कम होता जा रहा था और मल्टीप्लेक्स का कल्चर बढ़ने लगा था और इस समय तक बॉलीवुड में काफी नई तरह की फिल्में देखने के लिए मिलने लगी थीं। अब इन फिल्मों में चाहे हम तुम हो, लक्ष्य हो, फिदा हो या फिर मैं हूं ना हो, इन फिल्मों में यूज किए जाने वाले कैमरे के लेंस में और 90s की फिल्मों में यूज किए जाने वाले कैमरे के लेंस में अंतर साफ साफ नजर आता है। वैसे फिल्म फिदा कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रही। उस समय शाहिद कपूर और करीना कपूर ने बिल्कुल नया नया एक दूसरे को डेट करना शुरू ही किया था और उस समय इन दोनों की साथ में आई ये पहली फिल्म थी और उस समय वाकई में फिल्म फिदा को लेकर लोगों के बीच में काफी क्रेज था, क्योंकि रियल लाइफ कपल पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आ रहे थे। ऊपर से उस समय प्रोमो के तौर पर टीवी पर नजर आने वाले इसके गाने मैंने जिसको चाहा मिल गया में फरदीन खान और करीना कपूर के इतने बोल्ड सीन देखने के लिए मिल रहे थे कि लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे। उस समय आखिर क्यों फरदीन खान ने फिल्म फिदा के सेट पर शाहिद कपूर की कॉलर पकड़ ली थी? आखिर क्यों उस समय शाहिद कपूर और फरदीन खान ने आगे चलकर किसी भी फिल्म में एक साथ काम ना करने का डिसाइड किया था? तो आखिर फिल्म फिदा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला क्या था, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फिल्म फिदा रिलीज हुई थी 20 अगस्त 2004 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था 2 लो बजट फिल्मों के साथ में, जो दोनों ही फिल्में थीं कुछ कहा आपने और इश्क कयामत। हालांकि उस समय इन दोनों ही फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, इस वजह से फिल्म फिदा को इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी, जिसमें हमें नजर आए थे फरदीन खान, शाहिद कपूर, करीना कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, विजू खोटे और दिनेश हिंगू। फिल्म की कहानी लिखी थी ललित महाजन और सनी महाजन ने, इसके डायलॉग्स लिखे थे किरण कोटरियाल ने और डायरेक्शन किया था केन घोष ने। एक्चुअली केन घोष इसके पहले भी 2003 में शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म इश्क विस्क का भी डायरेक्शन कर चुके थे और 2004 में फिल्म फिदा के बाद में एक बार और आगे चलकर 2010 में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ में फिल्म चांस पर डांस बनाई। इसके बाद आगे चलकर केन घोष ने कई वेब सीरीज जैसे देव डीडी, ट्रिपल एक्स, हक से और अभय को भी डायरेक्ट किया है, लेकिन अफसोस कि केन घोष के द्वारा डायरेक्ट की गई कोई भी फिल्म या वेब सीरीज उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है। फिल्म फिदा को टिप्स म्यूजिक फिल्म्स के बैनर तले रमेश तौरानी और कुमार तौरानी ने प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 5 गाने रखे गए थे और उस समय इसके म्यूजिक एल्बम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, यहाँ तक कि इसके 3 से 4 गाने टॉप 50 सॉन्ग्स की लिस्ट में भी शामिल थे। फिल्म के ये गाने थे मैंने जिसको चाहा मिल गया, आज कहो सनम जितना, दिल मेरा ना, आजा वे माही और नजर नजर। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम के क्रेज का आलम यह था कि टीवी पर प्रोमो के तौर पर तो हर कहीं पर ये हमें सुनने के लिए मिल ही रहे थे,
इसके अलावा बसों में, ट्रकों में, ऑटो में, चाय की दुकानों में, स्कूल फंक्शंस में, मतलब हर कहीं पर ये गाने सुनने के लिए मिल रहे थे। और उस समय इसके म्यूजिक की खासियत ये थी कि ये सुनने में बिल्कुल नया और बहुत ही फ्रेश लग रहा था। और उस समय फिल्म फिदा के म्यूजिक एल्बम की लगभग 14 लाख से भी ज्यादा यूनिट से सेल की गई थी। और फिल्म फिदा का म्यूजिक एल्बम साल 2004 में 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा सेल होने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। और मुझे याद है कि उस समय मेरे पास में भी इसके वीडियो सॉन्ग की एक सीडी थी, जिस सीडी में से मैं एक गाना अक्सर सुना करता था, मैंने जिसको चाहा मिल गया, जिस गाने में वाकई में फरदीन खान और करीना कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, सपना मुखर्जी, अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम और अलीसा चेनॉय की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो उस समय के हिसाब से इसका बजट अच्छा खासा रखा गया था, लगभग 10 करोड़ रुपए। और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 72 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म फिदा एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 325 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 34 लाख लोग आए थे। और ये साल 2004 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 17वें नंबर पर रही थी। 2004 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में हैं वीर जारा, मैं हूं ना, धूम, मुझसे शादी करोगी और खाकी। फिल्म फिदा को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये उन दिनों की बात है जब डायरेक्टर केन घोष शाहिद कपूर के साथ में इश्क विश्क जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके थे, जो फिल्म लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और उस समय इसके बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसके बाद वो अगली फिल्म भी शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ में ही बनाएंगे। लेकिन उस समय काफी लंबे समय तक केन घोष को कोई भी फिल्म की कहानी पसंद नहीं आ रही थी। उस समय केन घोष के दिमाग में ये भी चल रहा था कि अब वो अगली फिल्म में शाहिद कपूर को एक चॉकलेटी हीरो के अलावा एक दूसरी इमेज में दिखाएं। और आगे चलकर जब राइटर ललित महाजन और सनी महाजन उनके पास में फिदा की ये स्क्रिप्ट लेकर आए, जो केन घोष ने पढ़ी और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। हालांकि उस समय केन घोष को ये पता था कि ये नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों से काफी अलग है और ये भी हो सकता है कि ये फिल्म लोग पसंद ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिस्क लेकर इसके ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया और रमेश तौरानी से मिले, जो इसके पहले इसके विस्क के भी प्रोड्यूसर थे। और केन घोष की अगली फिल्म को भी प्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार हो गए। हालांकि उस समय फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी थी, इसकी कास्टिंग के ऊपर काम चल रहा था, लेकिन उस समय तक इसका कोई भी टाइटल डिसाइड नहीं था। और उस समय बिना फाइनल टाइटल के ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी और इसमें सबसे पहले शाहिद कपूर का ही नाम सामने आया था। उस समय फिल्म फिदा की जब लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो गई तो इसका टाइटल मिलाप जावेरी ने सजेस्ट किया था, जो भी बॉलीवुड के एक जाने माने राइटर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आगे चलकर सत्यमेव जयते, मर जावा और सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्में बनाई हैं। और फिल्म का ये टाइटल सजेस्ट करने के लिए उन्हें फिल्म के स्टार्टिंग में क्रेडिट भी दिया गया था। हालांकि केन घोष के दिमाग में पहले ये था कि इसमें वो अमृता राव को साइन करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि इसमें हीरोइन का जो किरदार है वो नेगेटिव है और शायद उस समय अमृता राव की इमेज के ऊपर ये नेगेटिव रोल सूट नहीं होगा। इस वजह से बाद में उन्होंने इस किरदार के लिए करीना कपूर को साइन किया, जो उस समय लगभग 3 से 4 सालों में ही बॉलीवुड की कई बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी थीं और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में उन्हें गिना जाने लगा था। और उस समय फिल्म फिदा करीना कपूर के करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें वो हमें नेगेटिव रोल में नजर आई थीं। नहीं तो इसके पहले तक करीना कपूर हमें अपनी ज्यादातर फिल्मों में बिल्कुल नटखट, चंचल और चुलबुली लड़की वाले किरदारों में ज्यादातर नजर आई हैं। लेकिन उस समय फिल्म फिदा में करीना कपूर ने ये नेगेटिव रोल निभाकर लोगों को वाकई में हैरान कर दिया था, जिसमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिली थी और करीना कपूर के फैंस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें उनका रोल नेगेटिव होगा। और उस समय वाकई में उनके कई फैंस ये फिल्म देखने के बाद में काफी अपसेट होकर बाहर निकले थे। इन दोनों के अलावा तीसरे किरदार के लिए केन घोष के दिमाग में फरदीन खान का नाम था, जिनको ये कहानी सुनाने के लिए उस समय केन घोष साउथ अफ्रीका के केप टाउन गए थे, जहां पर फरदीन खान उस समय अपनी फिल्म नो एंट्री की शूटिंग कर रहे थे। और फरदीन खान ने जब ये कहानी सुनी तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और अपना किरदार भी उन्हें काफी पसंद आया और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और इसको इंडिया के अलावा दुबई में और साउथ अफ्रीका की कई खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। हालांकि जिस समय फिल्म फिदा की शूटिंग चल रही थी उस समय अक्सर इसके सेट से कई बार ऐसी खबरें सामने आती रहती थीं जिनमें ये सुनने के लिए मिलता था कि फरदीन खान और शाहिद कपूर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में बन नहीं रही है। और उस समय फिल्म फिदा को लेकर ये सारी चीजें तब स्टार्ट हुई जब फरदीन खान और करीना कपूर के ऊपर फिल्म का गाना मैंने जिसको चाहा मिल गया फिल्माया गया, जहां इस गाने में करीना कपूर और फरदीन खान के काफी हॉट और बोल्ड सीन रखे गए थे।
और जब इस बारे में शाहिद कपूर को पता चला कि करीना कपूर और फरदीन खान के बीच में ऐसे ऐसे सीन शूट हुए हैं तो उन्हें फरदीन खान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और उस समय शाहिद कपूर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि वो और करीना कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और उस समय तक शाहिद कपूर और करीना कपूर की एक दूसरे को डेट करने वाली खबरें छुपी नहीं थी, मीडिया में भी कई बार सामने आ चुकी थीं। यहाँ तक कि ये दोनों भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअली ये दोनों पहली बार एक दूसरे से साल 2003 में जूही चावला के बर्थडे के मौके पर मिले थे, जहां इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन उस समय शाहिद कपूर फिल्म फिदा में फरदीन खान और करीना कपूर के ऊपर फिल्माए गए इस गाने को लेकर काफी टेंशन में थे। इसको लेकर उस समय फिल्म के सेट पर फरदीन खान से ना तो वो अच्छे से बात करते थे, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता है कि वो ये सीन हटवाना भी चाहते थे, लेकिन फिल्म के मेकर्स इसको हटाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिल्म के सेट पर अक्सर शाहिद कपूर फरदीन खान को लेकर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलने लगा था कि करीना कपूर और फरदीन खान भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उस समय फरदीन खान का इस बारे में ये कहना था कि करीना कपूर उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और शाहिद कपूर को भी कहीं ना कहीं मैच्योर होकर ये बात समझनी चाहिए कि ये केवल फिल्म के सीन है, इन दोनों के बीच में रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उस समय फरदीन खान ने शाहिद कपूर को लेकर ये तक कह दिया था कि वो अभी इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में ये झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था तो फरदीन खान एक दिन शाहिद कपूर के पास गए और उन्हें चेयर से कॉलर के बल पकड़कर उठाया और कहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो गुस्से में शाहिद कपूर को एक किनारे पर ले गए और उनसे चिल्लाकर कहा कि आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उस समय फिल्म के सेट पर मौजूद कई और लोगों ने इन दोनों की ये बहस शांत करवाई और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। लेकिन उस समय इन दोनों ने आगे चलकर एक दूसरे के साथ में कभी भी काम न करने का डिसाइड किया और फिल्म फिदा के बाद ये दोनों हमें साथ में कभी नजर नहीं आए हैं। यहाँ तक कि 2004 के बाद फरदीन खान और करीना कपूर ने भी किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। लेकिन अक्सर ये होता ही है कि जहां एक लड़की को लेकर दो लड़कों के बीच में बहस होती है और वो लड़की किसी तीसरे लड़के के साथ में चली जाती है, तो आगे चलकर करीना कपूर के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इन दोनों ने लगभग 4 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। लेकिन आगे चलकर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और बाद में फाइनली करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी कर ली थी। लेकिन उस समय जिन करीना कपूर को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई और वो करीना कपूर इन दोनों में से किसी को नहीं मिली थी और आज वो सैफ अली खान के साथ में अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। लेकिन फरदीन खान और शाहिद कपूर एक दूसरे से आज भी बात नहीं करते हैं और इस बात का जिक्र आगे चलकर फरदीन खान ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में भी किया था, जहां उनसे शाहिद कपूर से उनके झगड़े के बारे में पूछा गया। लेकिन फरदीन खान ने कहा कि वो पुरानी बातों के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं और शाहिद कपूर के बारे में वो बस इतना ही कहेंगे कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं और बस इतना कहते हुए उन्होंने इस बात को वहीं पर खत्म कर दिया था। इसके अलावा जिस समय फिल्म फिदा रिलीज होने के लिए तैयार थी उस समय कुछ ऐसी अफवाहें भी सामने आईं जिनमें ये कहा जा रहा था कि इसमें सलमान खान हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे, जहां पर इसमें वो नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। एक्चुअली उस समय सलमान खान से रिलेटेड ये सारी अफवाहें तब सामने आई जब शाहिद कपूर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान के बारे में जिक्र किया और वहीं से लोगों को ये लगने लगा था कि सलमान खान का भी इसमें कैमियो होने वाला है। लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने इन सारी खबरों को गलत बताया और कहा कि सलमान खान का इसमें किसी भी तरह का कैमियो नहीं है। एक्चुअली फिल्म फिदा की जो एक बेसिक कहानी है वो काफी हद तक साल 1998 में आई ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की डेब्यू फिल्म फॉलोइंग से इंस्पायर्ड है, जिसमें भी हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने के लिए मिलती है। हालांकि उस समय कई लोगों का ये कहना था कि फिल्म की थीम काफी हद तक अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज से भी मिलती है, जिसमें बॉबी देओल, अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना नजर आए थे। उस समय कई जगह पर फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर और इसके पोस्टर से फरदीन खान को गायब किया गया था, जिससे कि फिल्म देखते टाइम पर लोगों को उनके किरदार के बारे में थोड़ी सस्पेंस बना रहे। तो वहीं दूसरी तरफ इस बारे में कई लोगों का ये भी कहना था कि फिल्म की शूटिंग के टाइम पर फरदीन खान शाहिद कपूर से इतने ज्यादा अपसेट हो गए थे कि उस समय उन्होंने फिल्म का प्रमोशन करने से भी इनकार कर दिया था और कई प्रमोशन के मौके पर वो हमें नजर नहीं आए थे। फिल्म फिदा उस समय नॉर्मल फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल थी और जिस तरह से इसका क्लाइमैक्स रखा गया था इस बारे में तो बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि यहाँ पर क्लाइमैक्स में शाहिद कपूर के द्वारा की जाने वाली एक्टिंग को लोगों ने फिल्म डर में शाहरुख खान की एक्टिंग से भी कंपेयर किया और उस समय शाहिद कपूर को कई लोगों ने इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन कुछ भी कहो, शाहिद कपूर की एक्टिंग काफी दमदार थी और ये फिल्म उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने शाहिद कपूर को कबीर सिंह जैसे लुक में तो देखा है लेकिन उनकी चॉकलेटी लुक वाली फिल्में नहीं देखी हैं
और उस समय शाहिद कपूर के चॉकलेटी लुक का लोगों के बीच में कितना क्रेज था वो लोग शायद इस क्रेज को समझ भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से इसमें कंप्यूटर के जरिए बैंक अकाउंट को हैक करके पैसे ट्रांसफर करते हुए दिखाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, इतनी आसानी से कोई बैंक अकाउंट से पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकता है। प्रोसेस होने में 5-7 मिनट लगेंगे। एक्चुअली उस समय नए नए कंप्यूटर्स मार्केट में आए ही थे और बहुत ही कम लोगों के पास में कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन इसमें अकाउंट को हैक करने वाले सीन्स को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। इसके पहले लोगों ने अक्षय कुमार और बॉबी देओल की फिल्म अजनबी में भी कुछ ऐसे ही पैसे ट्रांसफर करते हुए देखा था, जिसे देखकर वाकई में कई लोगों को तो ये लगने लगा था कि बस कंप्यूटर से हैकिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन आगे चलकर जब लोगों के पास में रियल में कंप्यूटर आया तो पता चला कि कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये थी कि जहाँ 2004 में करीना कपूर इस फिल्म में हमें इस नेगेटिव रोल में नजर आई थीं, तो वहीं 2004 में करीना कपूर हमें एक सीधी सादी वाइफ बनी हुई फिल्म ऐतराज में नजर आई थीं। और एक ही साल में रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में करीना कपूर की बिल्कुल अलग एक्टिंग देखने के लिए मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिल्म फिदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसके गाने भी मुझे बहुत पसंद आए थे। आप लोगों को फिल्म फिदा कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से उस समय किसी ने फिल्म फिदा को सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।